हे हाय ऑल, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। गाइज, लास्ट के सेशंस में हमने डिस्कस किया था नॉर्मल किसी कंपाउंड का नेम कैसे हम देते हैं, फिर हमने साइक्लिक कंपाउंड्स की भी नेमिंग की थी। अब आज की क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस केस में आपको सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होगा यहाँ पे उसमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढ लेना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही सफिक्स होने वाला है। सफिक्स से मेरा क्या मतलब है, सपोज कीजिए कि यार ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट्स सपोज दिस वन इज माय ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ कहीं पर लगा हुआ है एक फंक्शनल ग्रुप, राइट। अब इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है इस पेरेंट चेन की वजह से नहीं बल्कि इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिटरमाइन किया जाएगा। यानी कि पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड अब फंक्शनल ग्रुप की वजह से जाना जाएगा। पहले तो इसके वजह से जाना जाता था कि मान लो कि इसमें 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो। मगर अब ऐसा नहीं है। अब फंक्शनल ग्रुप की वजह से सफिक्स डिटरमाइन होगा। सफिक्स ही मेन कार्बन को डिटरमाइन करता है, मतलब मेन कार्बन चेन को। तो सफिक्स जो है वो अब किसकी वजह से जाना जाएगा, फंक्शनल ग्रुप की वजह से जाना जाएगा। इन केस अगर एक से ज़्यादा मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, सपोज यहाँ पे एक और आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है COOH, एक और ग्रुप आ गया, एक और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, और एक यहाँ पे था ही फंक्शनल ग्रुप पहले से, यहाँ पे था पहले से, ठीक है। तो अब सवाल ये बनता है कि हम किसकी वजह से जानेंगे, इसकी वजह से जानेंगे या इसकी वजह से जानेंगे। तो उस केस में ऑर्डर की बात की जाती है, आप किसको प्रायोरिटी देते हो। अगर मान लो कि ऑर्डर में ये पहले निकल के आता है तो उस केस में ये जो है वो सब्सटीट्यूट बन जाता है। क्या बन जाता है, सब्सटीट्यूट, ठीक है, मतलब ब्रांच बन जाता है। ओके, तो हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे। चलिए कुछ रिएक्शंस कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और आप उसकी नेमिंग कीजिएगा। शुरू करते हैं इसको रब करने के बाद। टू रू 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 रू। ओके, तो यार ये हो गया रब। अब हम यहाँ पे कंपाउंड लेके चलेंगे और आपको उसका नेम बताना है। तो मैं एक कंपाउंड लेके चल रहा हूँ। मानिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CHOH, राइट। अब देखिए, प्रायोरिटी हमें हमेशा से फंक्शनल ग्रुप को देनी होती है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप जहाँ भी है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, चाहे लॉन्गेस्ट चेन बने चाहे ना बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नेमिंग क्या होगी इसकी नंबरिंग में, यहाँ नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, 4 पोजीशंस हो गए। चलिए, तो फर्स्ट पे प्रेजेंट है आपका OH। नाउ OH क्या है, OH अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर OH जो है वो सफिक्स में काम आ रहा है, मतलब OH ही डिटरमाइन कर रहा है पूरे लॉन्गेस्ट चेन को, तब इसका नाम जो होता है वो ऑल होता है। तब इसको हम किससे प्रोनाउंस करते हैं, ऑल से, राइट। तो देखें इसको कैसे लिखेंगे। ओके, तो इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, राइट। तो 4 कार्बन है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ब्यूट, 4 के लिए लिख दिया ब्यूट। ओके, पहले पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है आपका, पहले पोजीशन पे प्रेजेंट है ऑल, तो ब्यूट 1 ऑल, ठीक है। इसका नाम हो गया ब्यूट 1 ऑल, राइट। तो ये हो गया आपका नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते थे, जो कि बहुत कॉमन तरीका है, लोग इसी से ज़्यादातर लिखते हैं, जो मैं आपको अब करके दिखाऊंगा। क्योंकि एक फर्स्ट पे प्रेजेंट है तो फर्स्ट की पोजीशन ना भी बताओगे तो भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट हर चीज़ फर्स्ट पे प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये ऑल दिख रहा है ना आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, क्योंकि इसी ने तो सब कुछ डिटरमाइन किया है, यही सफिक्स है। तो 3 चीज़ें हमने सीखी आज के सेशन में। पहली चीज़ क्या सीखी कि हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना होता है। तो नंबर 1 आपको फंक्शनल ग्रुप को जो है वो मोस्ट प्रेफरेंस देना है और लीस्ट नंबर देना है, ठीक है, सबसे कम नंबर देना है। ओके, नंबर 2, अगर मान लो कि पॉली फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है, पॉली फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है, तो उसमें एक तो बनेगा सफिक्स, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो है वो सारे बन जाएंगे सब्सटीट्यूट, ठीक है। और जो सफिक्स बनेगा उसी की वजह से फिर वो नेम जाना जाएगा। थर्ड चीज़ आपने ये सीखी कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से जाना जाता है, ना कि नंबर ऑफ कार्बन की वजह से जाना जाता है, ठीक है। तो यार ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप और इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा और फिर उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। तो यार इन चीज़ों को समझेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।